नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत ज्यादा एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलाया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मीडिया से बातचीत की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो हैं वो कई सारे आरोप सरकार पर मढ़ रहे हैं, यानी कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में जो भी घटा है, चाहे वो संबल की घटना हो या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों या फिर तमाम बातें अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, एक एक करके तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और अखिलेश यादव का बयान भी मीडिया के सामने जब वो आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। भाजपा दरारवादी पार्टी है, जीवन का मोल नहीं है इनकी नजरों में, ये कहा। हर विभाग में रिश्वत का रेट तय है, ये बड़े आरोप लगाए हैं। आरोपी थाने में रिवॉल्वर लेकर पहुंच रहे हैं। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और बाद में आखिर में एक्सप्रेसवे का जिक्र किया है अखिलेश यादव ने। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। हर एक भाग को हम आपको सुनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव ने कैसे सरकार पर हमला किया है। सबसे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला किया और कहा कि बीजेपी दरारवादी पार्टी है, इनके लिए जीवन का कोई मोल नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा दोस्तों कि ये एक हृदयहीन पार्टी है जिसे किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इस सरकार में न्याय मिलना और जनता की सुनवाई होना असंभव है। बड़ा हमला किया है। इसके साथ ही पीडीए का जिक्र किया अखिलेश यादव ने और कहा कि पीडीए के खिलाफ अन्याय और भ्रष्टाचार के दो पलड़े हैं। उन्हीं के लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ की राजनीति में आपस में लड़ाई चल रही है। तो दिल्ली और लखनऊ का जिक्र एक बार फिर से किया। जो खबरें निकल कर आती हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में बन नहीं रही है, उस पर निशाना साधा। जरा सुनिए अखिलेश यादव का बयान। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। अन्याय तो हम लोग आप लोग जानते ही हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के तो अब तो चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्हीं के अपने लोग भ्रष्टाचार के किस सीमा तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बात तो पत्रकार साथी ज्यादा समझते होंगे या राजनीति को जो समझते होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि कौन किस पे आरोप लगवा रहा है भ्रष्टाचार के। लखनऊ वाले दिल्ली पर और दिल्ली वाले लखनऊ पर लगवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला किया अखिलेश यादव ने। क्या कुछ कहा? अखिलेश यादव कहते हैं कि यह सरकार जनता के हित में काम करने के बजाय सिर्फ अपनी साजिशों को अंजाम दे रही है। इतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ। बरेली में एक लेखपाल के शरीर के हिस्से तक का पता नहीं चला। हर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के रेट फिक्स हैं। जरा सुनिए। ये जो झगड़ा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस सरकार ने करप्शन की सब सीमाएं तोड़ दी। इतना करप्शन कभी सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। और करप्शन को छिपाने के लिए जान ले सकते हैं ये लोग। ये इतने हृदयहीन हैं कि जान पर राजनीति करते हैं। ये हृदयहीन दल है। बरेली का लेखपाल जिसका
एक शरीर का हिस्सा मिल गया, एक शरीर का हिस्सा मिला ही नहीं अभी तक। सोचिए आप, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, और तमाम लोग उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। हत्या हो गई, और लखनऊ में तो अब तो भ्रष्टाचार की आम चर्चाएं हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हर विभाग में रेट तय हो गया है। अभी तो एक विभाग की सूची कही जा रही है, और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पे अगर आरोप या चर्चा की जाए भ्रष्टाचार की तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। अभी उनसे किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल किया तो वो श्लोक सुना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग, जानकारी कर लीजिए किस हालत में है। इतना स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं बर्बाद हुआ होगा। दवाई, इलाज से लेकर के सब में भ्रष्टाचार। ये तमाम अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसी तरह की घटना करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सावधान रह करके इनके साथ मुकाबला भी करना है, और हमारी मांग है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो जब कभी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, इसकी पुनः जांच कर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर आ गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। गाजीपुर में एक किन्नर की हत्या हुई, आरोपी थाने में रिवॉल्वर लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। सपा पीड़ितों के साथ खड़ी है, हम उन्हें न्याय दिलाएंगे और भविष्य में भी उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बड़ी बात कही गई है यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से, सुनिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे गाजीपुर में गंगा किन्नर की जो हत्या हुई है, और जीरो टॉलरेंस का जो नारा देते थे। आप लोगों पे भी इतना दबाव है, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी घटनाएं सुनने को मिलती और देखने को मिलती हैं। इनके लोग तो इतने दबंग हैं कि थाने में रिवॉल्वर लेकर के पहुंच जा रहे हैं, वो भी कहां, जहां मंत्रीगण आसपास रहते हैं वहां। और अधिकारी तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने डेलीगेशन में जितने भी लीडर्स गए उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो गए वहां पर, उनका दुख दर्द सुने। हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है, हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब कभी भी समाजवादी को मौका मिलेगा, हम उनको न्याय दिलाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि एक्सप्रेसवे क्या होता है सीएम जानते ही नहीं हैं, यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव। सपा सरकार के समय एक्सप्रेसवे को बदनाम किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हालत देख लीजिए। गोरखपुर लिंक का एक्सप्रेसवे 2022 तक बनने का दावा किया गया था, अब 2025 तक खिसक गया है। इसकी लागत 6000 करोड़ से बढ़कर 7000 करोड़ हो गई है। यह गोरख धंधा नहीं तो और क्या है, यहां भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सुनिए एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार पर किस तरह से हमलावर हुए अखिलेश यादव, पूरा बयान सुनिए। एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है, और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। आप चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे क्या हालत है आज। और फिर जो गोरखपुर लिंक था उसके बारे में दावा था कि 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आज हम 2025 में हैं। जब 2024 में हम लोग उसकी कीमत देखते थे तो वो 6000 करोड़ की थी सड़क, 91 किलोमीटर। और आज जब 2025 में उस सड़क के बारे में जानकारी करते हैं तो वही 91 किलोमीटर 7000 करोड़ की हो गई। सोचिए आप, ये गोरख धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है। तो ये तो है ही भ्रष्टाचार जो हो रहा है।
जो गोरखपुर लिंक में हो रहा है भ्रष्टाचार, उसके बारे में भी आप जानकारी कर लेना। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि 2027 का चुनाव जिस पर सबकी नजरें हैं और उसी का मोमेंटम बनाने की कोशिश, उसी का माहौल बनाने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है अपने अपने तरीके से। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, अपने एजेंडे पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी लगातार अखिलेश यादव मीडिया के सामने आ रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फोकस में 2027 का विधानसभा चुनाव है क्योंकि 24 का चुनाव हो चुका है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसका जमीन पर कितना असर होता दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।